गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं और उसको हमने बैलेंस करना है। पहला एग्जाम्पल है बच्चों Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है आपको इसको बैलेंस करना है और इसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं बच्चों। ये Mg सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड है। तो आप इस प्रकार से उसके फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे बच्चों। अब बच्चों आपको इसको बैलेंस करना है बच्चों, तो आप रिएक्टेंट में जाएंगे। रिएक्टेंट में क्या है बच्चों, Mg और O2 है, और प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Mg के एक एटम है, यहाँ भी Mg का एक एटम है, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के एक एटम है। अब जो है इसको दो करना है। ऑक्सीजन के दो एटम कब होंगे, जब आप इसको किससे कर देंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के तो दो एटम हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो एटम हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के दो एटम हो गए, लेकिन रिएक्टेंट में एक एटम है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो अब आप ध्यान देना है कि आपको बैलेंस कैसे करने हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ बच्चों। Fe है, Fe ये देखो बच्चों, ये सॉल्यूड है, ठीक है बच्चों, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है बच्चों। ये एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया बच्चों कि इसका जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्यूड है उसका सॉल्वेंट क्या है, पानी है। पानी में हमने इसका सॉल्यूशन बना रखा है, इसलिए इसको एक्वस कहते हैं बच्चों। इससे बन गया बच्चों यहाँ पर जो है FeSO4 एक्वस, ठीक है बच्चों। और प्लस आपको बताना है कि अब जो है यहाँ पर किसका एटम बाकी रह गया है, आपको ये बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले बैलेंस करेंगे और जो एटम छूट जाएगा उस एटम को यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। Fe का कितना एटम है यहाँ पर रिएक्टेंट में, एक। यहाँ भी कितना एटम है बच्चों, एक, तो बैलेंस हो गया। कॉपर कितना है बच्चों यहाँ पर, एक, और यहाँ पर कॉपर कहीं है नहीं, यहाँ तो कॉपर एक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर कॉपर है नहीं। तो हम यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, कॉपर। तो कॉपर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सल्फर कितना है बच्चों, एक, यहाँ भी सल्फर कितना, एक। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, ऑक्सीजन कितने हैं, चार, तो ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। यहाँ पर कॉपर बैलेंस हो गया, और कॉपर क्या है, मेटल है, तो ये सॉलिड होगा। तो इस प्रकार से आपने जहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको उसको भी भरना है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने भरना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपने भरना है और इक्वेशन को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं आपको तीसरा इक्वेशन दे देता हूँ। काफ़ी इक्वेशंस जो है इसमें हम लाएंगे, ठीक है बच्चों, आपको उसको बैलेंस करना है। ये देखिए बच्चों, ये जिंक है, जिंक यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट है, इसकी फिजिकल स्टेट, प्लस HCl, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है बच्चों, ठीक है। तो ये बना देता है ZnCl2, ये एक्वस, AQ लिख देंगे यहाँ पे, ZnCl2, और प्लस H2 गैस है। और यहाँ पर ये जो डेल्टा है, इसका मतलब ये हीट, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है बच्चों। अब आपको इसको बैलेंस करना है बच्चों। कैसे करेंगे, यहाँ जिंक कितना है बच्चों, एक, यहाँ जिंक कितना है बच्चों, दाएं साइड में एक, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बच्चों, एक, और यहाँ हाइड्रोजन कितना बच्चों, दो। तो दो करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए, एक, दो नहीं, 2। तो क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और जिंक भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। AgCl
AgCl, ये जो है सॉलिड है बच्चों। AgCl से बन रहा है बच्चों Ag, ये देखो बच्चों Ag, ये सॉलिड है, और प्लस Cl2, ये Cl2 क्या है, गैस है। अब आपको इसको बैलेंस करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ Ag 1 है रिएक्टेंट में, यहाँ भी Ag 1 है, ठीक है। यहाँ पर Cl कितना 1 है, यहाँ Cl कितना है 2 है, तो हमें 2 करने, यहाँ भी 2 करने हैं, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Cl तो 2 हो गया, यहाँ भी Cl 2, लेकिन यहाँ Ag 2 हो गया, लेकिन यहाँ Ag कितना है 1 है, तो इसको भी हम 2 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया बच्चों। इस प्रकार से मैं आपको और एग्जाम्पल जो है इसमें देता रहूँगा बच्चों। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो है हम आपको लिए चलते हैं। H2 क्या है बच्चों, H2 गैस है, H2 प्लस N2, N2 भी क्या है, गैस है, नाइट्रोजन। और बच्चों ये बना देते हैं अमोनिया, NH3, ठीक है। ये भी क्या है, गैस स्टेट में है बच्चों, फिजिकल स्टेट है। अब बच्चों आपको इसको बैलेंस करना है, तो आप किस प्रकार से इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट में देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं बच्चों, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए बच्चों, 3 हो गए ना बच्चों। अब देखो नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 2। सबसे पहले नाइट्रोजन ही को देखो, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो जब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 6, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो N2 प्लस 3H2, यहाँ पर कितना आ गया, N2, ठीक है बच्चों, हाँ। तो ट्वाइस NH3 3H2, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू, देखिए बैलेंस हुआ नहीं बच्चों। यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 दूनी 6, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, नाइट्रोजन 1 दूनी 2, और नाइट्रोजन 1 दूनी 2, ठीक है बच्चों। तो ये बैलेंस हो गया बच्चों। अगला जो है आपको रिएक्शन देते हैं बच्चों, H2S, ठीक है बच्चों। H2S जो है ये गैस है, ये क्या है बच्चों, गैस है। H2S प्लस 3O2, ये देखो ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों, गैस है। ये देखो G लिख दिया, फिजिकल स्टेट, और ये बना देता है बच्चों H2O, देखो ट्वाइस H2, पानी है, तो पानी क्या है, लिक्विड है, ठीक है बच्चों। ट्वाइस H2 प्लस SO2 क्या है बच्चों, गैस है। अब जो है आपको इसको बैलेंस करना है, तो बताओ बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं बच्चों, 2, ये देखो 2 ये हो गए, और यहाँ कितने हो गए बच्चों, 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ 2 दूनी कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो अब जब यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। लेकिन सल्फर के कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर सल्फर का कितना है, 1 है, न 1 दूनी 2 है, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर सल्फर का कितना बच्चों, 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया बच्चों आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, यहाँ भी सल्फर 2 हो गया। अब अगला क्या बचा, ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन के कितने हैं, ये देखो ये 2 है, ये 3 है, 2 3 जा 6, यहाँ रिएक्टेंट में 6 हो गए। यहाँ कितने हो गए बच्चों, ये 2 हो गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, बच्चों 2 दूनी 4, 4 ये हो गए, और 2 ये हो गए, तो 4 और 2 6, और 6 ये भी हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। और मैं आपको एक एग्जाम्पल और करता हूँ, और अब आपको धीरे धीरे ये आपको आ जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, और आप इसको हल भी करेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों 2K पोटेशियम है बच्चों, ये सॉलिड हो गया, 2K प्लस H2 देखते रहिए बच्चों आप, H2 ये लिक्विड है, और इससे हमने बना दिया
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बना दिया और प्लस हमने बना दिया H2 प्लस हमने क्या बना दिया बच्चों H2 क्या है गैस है। ये KOH जो है ये तो जो है बेस हो गया बच्चों, इसको हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अब बच्चों आपको इसको बैलेंस करना है। अब आप इसको क्या करना है बैलेंस करना बच्चों। तो देखिए रिएक्टेंट एक एटम को लेके चलना है किसी का। ये देखो एक सब्सटेंस लिखो पोटेशियम है कितना बच्चों 2, यहाँ पोटेशियम कितना है बच्चों 1। अगर मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पोटेशियम कितना हो जाता है 2, पोटेशियम कितना हो जाता है 2। लेकिन जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसने ऑक्सीजन को भी 2 कर दिया, हाइड्रोजन को भी 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना बच्चों 2, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 हाइड्रोजन ये हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 4 हो गए बच्चों। 2 ये है ना, 2 ये हाइड्रोजन है और 1 दूनी 2, 2 हाइड्रोजन ये है, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये है, 1 दूनी 2 हाइड्रोजन ये है 4। अब पोटेशियम तो 2 है, पोटेशियम तो ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन कितना हो 1 इंटू 2, ये 2 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ भी कितना हो गया ऑक्सीजन 2 हो गए। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया 2K + 2H2 = 2 QH + H2। तो ये क्या हो गया बच्चों इसमें यहाँ पे बैलेंस हो गया बच्चों। अब लिए चलते हैं, फिर आपको लिए चलते हैं और प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस आपको करानी है बच्चों। और बच्चों यदि आपको नहीं आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर जो है हमको दोबारा इसको बता दीजिए। तो देखिए बच्चों अगले रिएक्शन की ओर लिए चलते हैं बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। अब आपको जो है HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बच्चों। और इससे बन रहा है इससे जो बन रहा है बच्चों CaNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, प्लस H2, ठीक है बच्चों। इसमें फिजिकल स्टेट मैंने नहीं लिखा है। अब बच्चों आपको इसको बैलेंस करना है, तो थोड़ा सा जो है बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें, तो आप किस प्रकार से बैलेंस करेंगे। प्लस H2O है ये बच्चों, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करो बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको बैलेंस कीजिए बच्चों। अब देखिए चलो बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन कितना बच्चों यहाँ पे 1। अब इधर तो है नहीं, यहाँ पर भी कितना हो गया ये 1 ही हो गया और ये कितना हो गया 1 दूनी 2, ये 2 नहीं हो गया 2। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो 3 हाइड्रोजन हो गए बच्चों। तो यहाँ पर तो कितने हाइड्रोजन है बच्चों 2 हाइड्रोजन है। अब कैसे बैलेंस होगा बच्चों, अब इसको कैसे आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप कैसे बैलेंस करेंगे इसको बच्चों, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ तो 2 1 3 है, ये देखो ये 2 है, ये 3 है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन 4 होगी, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया बच्चों। अब नाइट्रोजन कितना है HN 2 नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रोजन यहाँ भी कितने हैं 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अब कैल्शियम देखिए बच्चों, कैल्शियम 1 ये है, तो कैल्शियम 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए बच्चों, ये 2 है, ये 3 है और 3 दूनी 6 हो गया, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 तो 8 हो गए, 8 ये हो गए। अब यहाँ देखने यहाँ कितने हो गए, यहाँ 3 दूनी 6, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 2 8। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया बच्चों बैलेंस हो गया है। अब मैं फिर एक इक्वेशन आपको और बता रहा हूँ, आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। एक इक्वेशन आपको मैं फिर दे रहा हूँ, NaCl प्लस AgNO3। इसका फिजिकल स्टेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, जरूर नहीं है फिजिकल स्टेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसने बना दिया AgCl प्लस NaNO3। अब आप इसको बैलेंस करेंगे बच्चों। अब आपने इसको बैलेंस
करना है। और हो सकता है बच्चों कि ये बैलेंस भी हो सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो है इसमें स्टेट भी लिख देनी, जब आप बैलेंस करेंगे तो HNO3 इसको बैलेंस करेंगे तो फिजिकल स्टेट भी आप लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों इसको बैलेंस करो तो थोड़ा सा ये बैलेंस करो। यहाँ में सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ भी सोडियम कितना है, 1 है। ये देखो ये सोडियम 1 सोडियम 1, ये तो बैलेंस हो गया है। Cl कितना बच्चों यहाँ पे 1, और रिएक्टेंट में भी कितना बच्चों 1, ये भी तो बैलेंस हो गया है। Ag कितना है बच्चों, Ag कितना है बच्चों 1, यहाँ भी Ag कितना है बच्चों 1, ये भी बैलेंस हो गया है। N कितना है 1, N कितना है 1, यहाँ O3 ऑक्सीजन कितना 3 और ऑक्सीजन कितना 3, तो ये इक्वेशन ही बैलेंस है बच्चों। और अगर जो है इनका फिजिकल स्टेट लिखना चाहेंगे तो ये जो NaCl है ये एक्वस है, ठीक है बच्चों, और NaCl एक्वस हो गया। AgNO3 ये भी जो है बच्चों एक्वस है। अब आपको फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा इसका। AgCl जो AgCl2 यहाँ पर जो है बच्चों NaCl प्लस AgNO3 प्लस Ag यहाँ पर जो है AgCl2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है आपको जो है Cl2 या AgCl लिखेंगे तो आप इसको थोड़ा आप इसको बैलेंस करिए बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, और इसकी फिजिकल स्टेट भी हमने लिख दी है। ये सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। ये फिजिकल स्टेट भी आपको लिखनी है बच्चों। अब जो है मैं आपको एक इक्वेशन और दे रहा हूँ, आपको उस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे बच्चों। BaCl2, ठीक है बच्चों, BaCl2 ये है एक्वस, ये देखो, प्लस BaCl2 प्लस H2SO4 ये तो एसिड है बच्चों, BaCl2 प्लस H2SO4, और ये एक्वस भी हो सकता है बच्चों, इसको पानी भी इसमें आप मिला सकते हैं। और इससे जो है बनेगा बच्चों, इससे जो है बन गया है BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BaSO4, ये सॉलिड हो गया, और प्लस यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन सा एटम आएगा, ठीक है, कौन सा कंपाउंड आएगा। तो बताइए बच्चों, बताइए। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पर आता है। बेरियम कितना है बच्चों 1, बेरियम कितना है बच्चों 1, हो गया बैलेंस। Cl2 कितने हैं बच्चों, Cl कितना है 2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 2 Cl2 चाहिए, ठीक है। तो अभी लिखेंगे Cl2 नहीं आया है। अब देखिए बच्चों H2 कितना है बच्चों 2, तो H2 भी नहीं आया। देखो जो आ गया उसको लिख दो, Ba आ गया, B आ गया, Cl2 यहाँ पे नहीं आया, इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये नहीं आया बच्चों Cl2। H2 भी नहीं आया बच्चों। और SO4 देखिए, SO4 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या कमी रहेगी बच्चों, 2 हाइड्रोजन की कमी रहेगी है और 2 क्लोरीन की कमी रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्या बन जाएगा, HCl, ट्वाइस HCl, ये देखो ट्वाइस HCl बन जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन भी आ गए और 2 क्लोरीन भी आ गए। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, इसको जो है हम द फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हमने भर दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। और मैं एक इक्वेशन और दे रहा हूँ, तो आपको वो भरना है बच्चों। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस, अब आपको यहाँ पे भरना है, अब आपको इसमें भरना, मैंने फिजिकल स्टेटमेंट के लिए लिखी है। देखो बच्चों अब यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जिंक आ गया है, यहाँ भी दोनों ओर आ गया है। H2, ये देखो H2 नहीं आया है, यहाँ H2 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये आना है। SO4 यहाँ आ गया है, यहाँ भी आ गया है। तो क्या बचा बच्चों, केवल यहाँ क्या आना है, प्लस, प्लस क्या आना है, H2 आना है। ये देखिए प्लस H2 यहाँ आना है। तो इस प्रकार के भी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। अब मैं जो है एक और देता हूँ, इसको आपको भरना है,
इसको आपको भरना है बच्चों। आप करेंगे बच्चों, स्वयं करेंगे बच्चों, ये देखो स्वयं करेंगे। मैं आपको एक देता हूँ, ठीक है बच्चों। ZnCO3, ZnCO3, चलो फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ, सॉल्यूड है। इससे बन रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO, एक तो ये बनना है बच्चों सॉल्यूड, और प्लस अब क्या बनेगा, प्लस कौन सा इसमें छूट गया आपको बताना है बच्चों। बताओ बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले जिंक देखो रिएक्टेंट में है, यहाँ भी जिंक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब तो एक कार्बन आएगा, C आएगा। ये बेटा यहाँ कहाँ है कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3, एक ऑक्सीजन तो आ गया है। अब कितने ऑक्सीजन रह गए हैं, 2, तो यहाँ C के साथ O2 मिल जाएगा, और ये CO2 यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे। यहाँ पर इसमें जो खाली स्थान दे रखा है उसमें आप इसको भर देंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश की है कि आप इसको समझ जाएं, और आशा करता हूँ कि आपने जो है ये इक्वेशन को बैलेंस करना भी आपने सीख लिया होगा, और कहीं पर जो है आपको अगर कोई भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इक्वेशन में, तो वो भी आपने सीख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो उपयोगी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।